आयरलैंड के दही इलाके में खड़ा लीप किला बाहर से बस पुराना पथरीला किला लगता है, मगर इसकी दीवारों में इतना खून बहा है कि लोग इसे मुल्क का सबसे हॉन्टेड किला कहते हैं। ओ कैरल खानदान यहाँ रहता था, वही खानदान जो ताकत के लिए अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाने में हिचकिचाता नहीं था। किले के ऊपर एक छोटा सा कमरा है जिसे लोग आज खून आलूद चैपल कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां एक भाई ने चलती हुई इबादत के दौरान अपने ही भाई पादरी को पीछे से छुरा घोंपकर मार डाला जब वो कुर्बानगाह के सामने दुआ पढ़ रहा था। उस दिन के बाद से इस कमरे में हर नमाज के वक्त किसी के भारी कदम, सरगोशियां और कभी मधम कराहने की आवाज़ सुनने की कहानियां चलती रहीं। सालों बाद जब 1900 की दहाई के शुरू में किले की मरम्मत के दौरान चैपल की एक दीवार के पीछे छुपा ओब्लिएट कमरा खोला गया, तो मजदूरों को पता चला कि नीचे एक गहरा तंग सुराख है जहां किसी ज़माने में कैदियों को ऊपर से फेंक दिया जाता था। नीचे लकड़ी के नोकीले कील लगे थे, जो भी गिरता इन कीलों पर छिदकर आहिस्ता आहिस्ता मर जाता। उस गड्ढे से तकरीबन 150 इंसानों की हड्डियां निकलीं, कुछ के साथ पुरानी जेब घड़ी और कपड़ों के टुकड़े मिले, जिससे पता चला कि ये जगह सदियों तक कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होती रही। लीप किला सिर्फ इंसानी भूतों का घर नहीं माना जाता, यहाँ एक ऐसी हस्ती की कहानी भी है जिसे लोग एलिमेंटल कहते हैं, एक गैर इंसानी साया। इसे देखने वालों ने बताया कि ये छोटा झुका हुआ सा वजूद है जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले खाली सुराख और साथ ही बदबू ऐसी जैसे सड़े हुए मुर्दे को बहुत करीब से सूंघ लो, बल्कि 100 गुना ज्यादा। इसकी मौजूदगी में लोग अचानक सांस फूलने, सीने पर बोझ, मतली और ऐसी दहशत महसूस करते हैं जो आम डर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जैसे जिस्म का हर खुलिया चीख रहा हो कि ये चीज़ इंसान नहीं। एक पुरानी मालकिन मिल्ड्रेड डार्बी ने 1908 में लिखा कि वो एक रात किले के अंदर अकेली चल रही थी जब उसने राहदारी में एक भूरी सी शक्ल देखी। चेहरा चमड़ी से ऐसा ढका जैसे खुश्क चमड़ा हड्डी पर तंगी से चढ़ा हो, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे और इतनी शदीद सड़ांध कि वो वहीं तकरीबन बेहोश हो गई। उसके अल्फाज बाद में रिसाले में छपे और इसी के बाद से लीप किला पूरी दुनिया में एलिमेंटल के लिए मशहूर हो गया। इसी किले में एक और साया रेड लेडी का है, लंबी दुबली सी औरत सुर्ख लिबास में, हाथ में हमेशा खंजर पकड़े, जो अक्सर नर्सरी के पुराने कमरे या राहदारियों में नजर आती है। लेजेंड कहती है कि वो कभी किले में कैद औरत थी जिसका बच्चा ओ कैरल खानदान ने छीनकर खंजर से मार दिया और उसने वही खंजर अपने अंदर घोंपकर जान दे दी। अब जब भी वो दिखाई देती है, लोग कहते हैं कि पहले दिल पर अजीब सी उदासी छा जाती है, फिर वो सुर्ख लिबास वाली औरत दूर खड़ी रो रही होती है, खंजर ऊपर उठाए, जैसे हर देखने वाले से पूछ रही हो कि क्या तुम मेरा इंसाफ करोगे या तुम भी उनकी तरह खामोश रहोगे। बहुत से विजिटर्स और पैरानॉर्मल टीमों ने बताया कि रात के वक्त किले की ऊपरी मंजिलों में अचानक दर्जा हरारत नीचे गिर जाता है। कुछ लोगों के जिस्म पर खराशें नमूदार होती हैं और बाज़ राहदारियों में 2 सुर्ख से नुक्ते साए के बीच में तैरते महसूस होते हैं, जैसे किसी चीज़ की आंखें अंधेरे से उन्हें देख रही हों, सांस रोककर अगले कदम का इंतज़ार करती हुई।